सैयद आलम रहमतुल्लिल आलमीन की जिंदगी देखें, हुजूर ने पूरी जिंदगी कभी क़हक़हा नहीं लगाया, यानी जोर जोर से हंसने को क़हक़हा कहते हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़हक़हा लगाने से दिल मुर्दा होता है, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा होता है। ज्यादा हंसना ये हया के खिलाफ है, क़हक़हा लगाना ये हया के खिलाफ है। अल्लाह के प्यारे हबीब गैर दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी क़हक़हा भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं लगाया। आप देखें, लेकिन हमारी बेहयाई को क्या कहिएगा, क्या नाम दीजिएगा। अल्लाहु अकबर, हम तो इतने बेहया हो चुके कि माज़अल्लाह अब हम जिना के मनाजिर 4-6 दोस्त एक साथ मिल करके बैठ करके देखते हैं, बल्कि दोस्त तो अपनी जगह, अब तो बाप बेटे साथ में बैठ करके जिना के मनाजिर देखते हैं। ये बेहयाई हमारे घरों में घुस चुकी है, हमारे घरों में आ चुकी है। बल्कि बाप बेटे भी सिर्फ नहीं, बल्कि बेटा अपनी जवान बाप अपनी जवान बेटी के साथ बैठकर सीरियल देखता है और उसमें हीरो हीरोइन एक साथ नंगे नाचते हैं, कभी गाने के नाम पे, कभी गजल के नाम पे, कभी गीत के नाम पे। ये सारी बेहयाइयाँ हमारे घरों में दाखिल हो चुकी है, हमारे अल्लाहु अकबर बेडरूम में दाखिल हो चुकी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम बेहया हो जाओ, उसके बाद जो चाहे करो। यानी जब तक के लोगों में हया मौजूद रहेगी वो कभी गुनाह नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, हया वाला उसको कहते हैं जो जायज नापसंदीदा कामों को भी छोड़ दें। जायज नापसंदीदा काम मतलब ये, जैसे रास्ते में चलते चलते जबरदस्ती दौड़ने लगना, ये काम जायज है लेकिन नापसंदीदा है। तो जो दौड़ रहा है वो हया के खिलाफ काम कर रहा है। इसी तरह लोग चुटकियां बजाते हैं, ये चुटकियां बजाना ये हया के खिलाफ है। इसी तरह लोग सीटियां बजाते हैं, ये हया के खिलाफ है। इसी तरह पेट में गैस जमा हो जाए उसको जोर से आवाज के साथ छोड़ना, हालांकि इस पर इंसान का इख्तियार तो नहीं है, लेकिन ये हया के खिलाफ है। जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया है उनमें से एक सबब ये भी था कि वो पेट की गैस जो है वो जोर से खारिज किया करते थे और वो लोग चुटकियां बजाते थे और वो लोग सीटियां बजाते थे। इस बुनियाद पर भी उन पर अजाब आया है। तो बहुत सी चीजें जायज होती है लेकिन नापसंदीदा होती है, इसलिए वो खिलाफ हया होती है, वो हया के खिलाफ होती है। अब आप मुझे बताओ कि जायज हो लेकिन हया के खिलाफ हो तो अल्लाहु अकबर, उन कामों के करने वालों को पसंद नहीं किया जाता। और वो बंदा जायज काम होते हैं लेकिन नापसंदीदा होते हैं तो वो हया की वजह से नहीं करता। तो जो जायज नापसंदीदा काम हया की वजह से नहीं करता तो वो नाजायज काम क्यों करेगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पहले तू बेहया हो जा और फिर जो चाहे कर ले। यानी इंसान जब तक बाहया होगा वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। अरे नादान, जिनको इंसान से इतनी हया होगी वो अल्लाह से कितनी हया करेगा। जब सहाबा किराम पहले पहल गुस्ल करते थे तो तन्हाई में भी कपड़े पहने पहने गुस्ल करते थे, क्योंकि जब कुरान की आयत नाजिल हुई कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तुम्हारे दिलों की कैफियतों को भी जानता है। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह से डरो, वो तुम्हारी खबर रखता है। तो सहाबा अकेले में भी कपड़े पहनकर नहाते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम को पता चला, हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, ये अकेले में कपड़े पहन के क्यों नहाते हो। अर्ज के हुजूर, अल्लाह से हया आती है। आका ने मुस्कुरा के कहा, तो क्या वो कपड़े के नीचे नहीं देखता, उसकी निगाहें तो कपड़े के नीचे भी जाती है, फिर तुम क्या करोगे। तब उन्होंने कहा कि हम मजबूर है, अब यहाँ हम जो है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है वो हया करते हुए ऐसा करते थे। आका ने फरमाया, नहीं, अगर तुम तन्हाई में हो तो तुम कपड़े उतार के गुस्ल कर सकते हो और तुम कपड़े उतार के गुस्ल किया करो। आका करीम कपड़े से मुराद ऊपर के कपड़े, नीचे के कपड़े नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तो अपनी उम्मत को यहाँ तक हया सिखाई। फरमाया, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वो मुकम्मल
کمل بہنا ہو کر کے غسل نہ کیا کرے بلکہ لنگی باندھ کر کے غسل کیا کرے، اس لیے کہ جب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر تم ایسی جگہ ہو کہ غسل خانہ بنا ہے اور اب جو ہے لنگی پہن کر غسل کرنے میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم بسم اللہ پڑھ کر کپڑے اتار لیا کرو، تو اس سے یہ ہوگا کہ فرشتے علیحدہ ہو جائیں گے اور شریر جنات جو ہے وہ تم تک رسائی حاصل نہیں کریں گے۔ بسم اللہ کی برکت سے جنات جو شریر ہوتے ہیں شیاطین، اور ان کے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیتا ہے۔